Good evening, students. Today I'll be covering one of the topics from Indian Literature in Translation, BA first year, right? And this is the first unit where you are prescribed the poem The Well by Padma Sachdev, originally written in Dogri Bhasha. Dogri Bhasha is famous in Jammu and Himachal, right? That's a dialect which is famous in Jammu area and Himachal. So Padma Sachdeva is famous for Dogri poetry and all. So, mm, but yeah, it is translated um into English by Iqbal Masood. So this is the fact. So whenever you start question related with this poem, so you should write about all these what I spoke, that this poem is originally written in Dogri, and Dogri is the language of Jammu area and Himachal area. And Padma Sachdeva is famous singer for Dogri songs, right? Dogri literature. So she is famous, right? And then her poetry, this poem, The Well, uh, original poem is Kua, we can say, but it is translated by Iqbal Masood, and now poem is in English, that is The Well. So that's a poetry come story. So let us see what is the story. First, I'll be speaking in Hindi and then English also. However, one small video I have made in English, but here I speak in Hindi also. So let us see what's the story. कहानी उस कुएं का मौन और एक साहस की गूंज. It's my suggestion to you. Please keep notebook so that important words and facts you can note down. So that is a very good practice, because that will give you, that creates a scene, right? In fact, you can make drawing when I read something, right? So that's a very very good practice. If I'm speaking something and then after listening, if you make drawing according to any kind of drawing, so that you would enjoy like anything, because that which you are visualizing, and that is a very good practice for remembering. Okay, so now let us start. एक छोटा सा गांव था जहां जीवन की रफ्तार कुएं के पानी पर टिकी थी. उस गांव के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का कुआं था जो सदियों से प्यास बुझाता आया था. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक गांव है, राइट? मैं तो ऐसे बना रही हूँ, पर आपको जो समझ में आए तो आप ऐसा बना सकते हैं कि गांव है, राइट? और इस गांव में पेड़ हैं, है ना, सब है, ट्रीज़ है, ठीक है, नदी है, बीच में एक कुआं भी है, और उस कुएं में बहुत ज़्यादा अच्छा पानी है इस कुएं में, ठीक है. लेकिन एक दिन एक अनहोनी घटना घटी. क्या? गांव का एक नन्हा बछड़ा भटकते हुए कुएं की गहराई में जा गिरा और उसकी वही मृत्यु हो गई. अब जब वो बछड़ा की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ कि उस दिन के बाद से वह कुआं केवल एक पानी का स्रोत नहीं रहा, बल्कि वह भय और अपवित्रता का पर्याय बन गया. प्रॉब्लम ये हुई कि उस दिन के बाद से वो पानी पीने लायक नहीं रहा. लोग डरने लगे और उन्होंने उस कुएं को अपवित्रता का पर्याय बता दिया. अब गांव के लोगों ने मन ही मन एक अदृश्य समझौता कर लिया. मतलब ऑन पेपर नहीं था वो, पर उन्होंने एक समझौता कर लिया. उस कुएं के पास जाना वर्जित हो गया, मानो वहाँ मौत का साया बैठा हो. सब इमेजिनेशन है, और उन्होंने खुद ही मन एक रूल बना लिया कि उस कुएं के पास नहीं जाएंगे, वहाँ मौत का साया है.
लोग दूर दराज के रास्तों से पानी लाने लगे, लेकिन उस शापित कुएं की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते। मतलब कितना ऐसा एक्चुअली होता था। तो उस शापित कुएं की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखते थे। एनीवे, टाइम पासेस, समय बीतता गया। लोग प्यासे थे, लेकिन उस डर से कहीं ज़्यादा वे अपने अंदर के डर को ही अपनी नियति मान बैठे थे। लेकिन वो इतने डरे हुए थे। लेकिन उस गांव में एक महिला ऐसी थी जो सामूहिक डर के बोझ को महसूस कर रही थी कि लोगों के अंदर बहुत दहशत है। पर वो एक महिला थी उस गांव में ऐसी। तो अभी हमने देखा कि अब पहला कैरेक्टर आया है और वो है ये महिला, है ना। अब वो एक महिला आती है। उसने देखा कि कैसे गांव वाले अपनी इच्छाओं को, अपनी सुविधा को, भाई उनको पानी तो पीने का मन है, पर अपनी इच्छाओं को, अपनी सुविधा को और अपनी सोच को उस एक पुरानी घटना के नाम पर गिरवी रख चुके हैं। वो बछड़ा धोखे से गिर गया, मर गया, निकालो, उसमें कुछ ट्रीटमेंट कर दो पानी का और यूज़ करो। उसमें कोई भी केमिकल्स डाल के, पोटेशियम परमैंगनेट और जो भी है, मतलब सॉल्यूशंस हैं, केमिकल्स हैं, तो वाटर विल बी ड्रिंकेबल। लेकिन डर, दहशत, मन में एक शापित कुआं और इस तरह का क्या बोलना चाहिए, कंजर्वेटिव माइंड, और मतलब एक क्या बोलना चाहिए कि अनजान सा डर। ठीक है। तो क्या हुआ, एक तपती, अब वो लेडी ने बोला, तो एक तपती दोपहरी में, मतलब दोपहर का टाइम, खूब गर्मी हो रही थी, गरम, जब प्यास बर्दाश्त से बाहर हो गई, वह महिला उस वर्जित कुएं की ओर चल पड़ी है। क्योंकि इतनी दूर जा ही नहीं पा रही थी, उसको बहुत प्यास लगी। तो पूरे गांव की नज़रें उस पर थी। लोग डरे हुए थे कि वह क्या करने जा रही है, क्या वह उस अपवित्र जल को छुएगी। तो उनको लगा कि नहीं, ये छुएगी अपवित्र जल को तो वह उस पुराने श्राप को दावत देगी, तो ये शापित हो जाएगी ये लेडी भी। अब महिला कुएं की मुंडेर पर खड़ी थी, मतलब जो कुएं की बाउंड्री होती है ना, तो वहाँ पे जैसे ये कुआं है मान लो, तो इस तरह से कुछ कुएं में होता है ना ऐसा पानी यहाँ पर, है ना। तो वो जो महिला है वो कुएं की यहाँ पे बाउंड्री में खड़ी थी, मुंडेर पर खड़ी थी। उसने नीचे झांका तो उसे बछड़ा नहीं बल्कि अपनी खुद की परछाई दिखाई दी। उसने महसूस किया कि कुआं तो वही है, निर्मल और शीतल। जो अपवित्र था वह कुआं नहीं, बल्कि वह सामूहिक डर था जिसे गांव ने बरसों से पाल रखा था। उसने सोचा कोई डरने की तो बात ही नहीं, पानी तो साफ सुथरा दिख रहा है। उसको अपनी परछाई दिखी, क्योंकि पानी साफ भी था। उसने रस्सी डाली, बाल्टी कुएं के भीतर गई और ठंडे पानी से भरकर बाहर आ गई। ठंडे पानी ले बाल्टी से खींच लिया उसने। जब उसने वह पानी अपने होठों से लगाया तो एक सन्नाटा सा छा गया। क्यों? वह सिर्फ पानी नहीं पी रही थी, वह उस सदियों पुराने सामाजिक डर और अंधविश्वास के बंधन को तोड़ रही थी। पानी तो ठीक है, पानी तो वो पी रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उस डर और अविश्वास के बंधन को वो तोड़ रही थी, जो गांव वालों ने फिर बना के रखा था। उसे एक घूंट ने सब बदल दिया। उसने साबित कर दिया कि डर केवल एक तब तक शक्तिशाली है जब तक हम उसे पालते हैं, क्योंकि उसको कुछ नहीं हुआ पानी पीने से। तो लोगों को लगा कि डर के आगे जीत है, कहते हैं ना। तो भाई डर कब तक है? जब तक डर की पावर जब तक है, जब तक हम उसको पालते हैं, हम उससे डरते हैं, तो डर हमको डराता है, ऐसा कहते भी हैं, बड़े लोग कहते हैं। उस दिन कुआं फिर से जीवित हो उठा, क्योंकि किसी ने उस डर से परे जाकर सच्चाई को गले लगा लिया था कि उसमें उनको तो बछड़ा दिखाई नहीं। उसने दिखाया कि वास्तविक साहस किसी विशाल युद्ध में नहीं,
बल्कि उन दबी हुई चीज़ों को फिर से चुनने में है। बहुत इम्पॉर्टेंट, ये लाइन आपको याद करना चाहिए अगर आप आगे एग्जाम में ये क्वेश्चन करोगे कि वास्तविक साहस, जो रियल करेज है, वो क्या है? किसी विशाल युद्ध में नहीं कि आप बड़ा कोई युद्ध लड़के आ रहे हैं, बल्कि उन दबी हुई चीज़ों को फिर से चुनने में है जिन्हें समाज ने वर्जित कहकर त्याग दिया था। समाज ने जिसको वर्जित किया, और अगर आप में उतनी हिम्मत है, डेयरिंग है, तो उस वर्जित चीज़ को आप एक्सेप्ट करके दिखाओ। वो जो है वो सबसे बड़ा दबी हुई चीज़ों, तो आप सबसे ज़्यादा, आपके अंदर एक्चुअली रियल करेज है। तो पद्मा सचदेव की डोगरी कहानी कुआं, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इकबाल मसूद ने किया है का हिंदी का कोई आधिकारिक या शब्द दर शब्द अनुवाद उपलब्ध नहीं है। खूह खूह करके था ना, क्योंकि वह मूल रूप से डोगरी में है, खूह, है ना। तो आप इसको याद कर सकते हैं, ये वाले वर्ड को, खूह को। लेकिन ठीक है, हालांकि इस कविता का सारांश आपको मैंने बताया है ना, तो ये है। तो मैंने अभी इसको शॉर्ट में बताया, मैं इसके 2-3 वीडियोस बनाऊंगी, तो आप देखना इसको कि आपको कितना समझ में आया। लेकिन बेसिक आपको छोटी सी स्टोरी फॉर्म में जो हुआ है वो समझ में तो आया होगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। योर फीडबैक्स एंड suggestions are always welcome. So you can write me on comment box, otherwise you can write to me on this number 94253 49521. Thank you so much, god bless you.